सीरिया की उबूरी सरकार ने कुर्द क़यादत वाले सीरियाई जमहूरी दस्तों के साथ एक मुआहिदे का ऐलान किया। नॉर्थ ईस्ट में आज़ाद कुर्द इंतजामिया को मुल्क की सरकार में शामिल होना, दुश्मनी का पूरी तरह खात्मा इस मुआहिदे में शामिल है। मुआहिदे पर उबूरी सीरियाई सदर अहमद अल शरा और SDF के कमांडर मजलूम अब्दी की तरफ से दस्तखत किए गए। इस साल के आखिर तक नाफिज होने वाले मुआहिदे से इराक और तुर्की के साथ सभी सरहद पार नॉर्थ ईस्ट में हवाई अड्डे और ऑयल सेंटर्स सरकार के मातहत आ जाएंगे। वो जेल जहां IS के तकरीबन 9000 मुश्तबा मेंबरान कैद हैं, उनके भी सरकार के कंट्रोल में आने की उम्मीद है। मुआहिदे के मुताबिक सीरिया के कुर्दों को उनके आईनी हुकूक हासिल होंगे, जिसमें उनकी जबान का इस्तेमाल और तालीमी प्रोसेस शामिल है, जिस पर असद के इक़्तिदार में कई दहाई तक पाबंदी लगा दी थी। सीरिया के तकरीबन 14 साल की खाना जंगी के दौरान बेघर हुए हजारों कुर्द अपने घरों को लौटेंगे। सीरिया में रहने वाले हजारों कुर्द जिन्हें असद के इक़्तिदार में दशकों तक शहरियत से महरूम रखा गया था, उन्हें शहरियत का हक दिया जाएगा। SDF के चीफ मजलूम आबदी ने मुआहिदे को एक नया सीरिया बनाने का एक असल मौका बताया और कहा कि वह एक बेहतर मुस्तकबिल की तामीर के लिए पुरज़्म है, जो सभी सीरियाई लोगों के हकूक़ की गारंटी देता है। इस बीच सीरियाई सरकार ने असद और उसके परिवार के तय वफादार बागियों के खिलाफ लताकिया और टाटस सूबे में आर्मी ऑपरेशन के खात्मे का ऐलान किया है। एक सीरियाई वॉर मॉनिटर ने कहा है कि सुरक्षा दस्तों और मुआविन ग्रुप्स ने सिविल वॉर के खात्मे के बाद से सबसे जारहाना जंग में जुमेरात को 1068 शहरियों को मार डाला, जिनमें से ज्यादातर अलावी थे। सीरिया के साहिल पे रहने वाले छोटे ईसाई तबके के लोग अलावी शहरियों पर हमलों के बाद डर में जी रहे हैं। मुबैना तौर पर ईसाई भी तशद्दुद में पकड़े गए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सीरिया के नए अफसरों से अपील की है कि वो आज़ाद आलमी इन्वेस्टिगेटर्स को इजाज़त दे ताकि वो मुल्क में मेडिटेरियन सी के साहिल पर हुए तशद्दुद की जांच कर सके। इसके अलावा सीरिया के उबूरी सदर अहमद शारा ने कहा कि अलावी अक़लियती तबके के मेंबर्स के इज्तिमाई कत्ल मुल्क को मुत्तहिद करने के उनके मिशन के लिए खतरा है और उन्होंने इसके लिए जिम्मेदार लोगों को अगर जरूरी हुआ तो अपने साथियों को भी शामिल करते हुए सजा देने का वादा किया। शरा ने कत्ले आम को भड़काने के लिए गैर मुल्कियों की तरफ से असद हामी ग्रुप को कसूरवार ठहराया, लेकिन मंजूर किया कि बदले की सोच से कत्ल किया गया। तुर्की के सदर अर्दोगान ने कहा है कि तुर्की कशीदगी कम करने में मदद के लिए सीरियाई अफसरों को सलाह दे रहा है और उन्होंने कानून के बाहर काम करने वालों को सजा देने की अहमद शरह के अज़्म का इस्तकबाल किया है। एक वॉर मॉनिटरिंग ग्रुप ने बताया कि असद के साहिली गढ़ में जंग से अब तक 1000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर शहरी हैं। मारे गए लोगों में से ज्यादातर मुबैना तौर पर अलावी तबके से हैं, जो साहिली सूबे में मरकूज हैं, जिसमें लताकिया और टाटस जैसे शहर शामिल हैं। सीरिया के लताकिया और टाटस में गुज़िश्ता कई दिनों से फौज और साबिक सदर बशर अल असद के हामियों के बीच झड़प जारी है। इस हिंसा में 2 दिन में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। मौतों का ये आंकड़ा 2011 के सीरियाई सिविल वॉर के बाद सबसे ज्यादा है। इसकी जानकारी सीरिया में जंग पर नजर रखने वाली तंजीम सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने दी है। तंजीम के मुताबिक पिछले 2 दिनों में सिक्योरिटी दस्तों ने अलावी मुस्लिम तबके के 745 से ज्यादा लोगों का कत्ल कर दिया गया। इनमें से ज्यादातर को फांसी दी गई है। इसके अलावा असद हामी 148 लड़ाके भी मारे गए हैं। वहीं इस तशद्दुद में सुरक्षा दस्तों के 125 जवानों की भी मौत हुई है। पिछले साल दिसंबर में तख्ता पलट होने के बाद बशर देश छोड़कर रूस भाग गए थे। इसके बाद सीरिया के इक़्तिदार पर शिद्दत पसंद तंजीम हयात तहरीर अल शाम का कब्जा हो गया। सीरिया सरकार का कहना है कि असद के वफादार लड़ाकों ने सिक्योरिटी दस्तों पर हमला किया, जिससे तशद्दुद शुरू हुआ। वहीं असद के लड़ाकों ने सिक्योरिटी दस्तों पर रिहायशी इलाकों पर बमबारी करने का इल्जाम लगाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक झड़प तब शुरू हुई जब सिक्योरिटी दस्तों ने एक शख्स को गिरफ्तार करने की कोशिश की। इसके बाद सरकार ने लताकिया और टाटस में बड़ी तादाद में फौज की तैनाती की है, साथ ही कर्फ्यू लगाने का भी हुक्म दिया है। लताकिया और टाटस सूबों में इस तशद्दुद ने अबू मोहम्मद अल जुलानी की क़यादत वाली सरकार के लिए चैलेंज खड़ा कर दिया है।
ये इलाके आलवी तबके के गढ़ हैं जो साबिक सदर बशर अल असद के तईं वफादार रहे हैं। सीरिया में गुज़िश्ता साल दिसंबर में बशर अल असद को इक़्तिदार से हटाए जाने के बाद ये सबसे जारहाना तशद्दुद है। शिया इस्लाम की एक शाख अलावी तबका कभी सुन्नी अक्सरियत आबादी वाले देश में असद की सरकार की रीढ़ हुआ करता था। जुमेरात को अलावी गढ़ में नए सिक्योरिटी दस्तों और असद के वफादारों के बीच झड़पें शुरू हुई और तब से ये बढ़कर इज्तिमाई कत्ले आम में बदल गई है। माना जाता है कि मुतासरीन में से कई अलावी तबके से हैं जो खास तौर से सीरिया के साहिली इलाकों, खासकर लताकिया और टाटस जैसे शहरों में रहते हैं। असद के इक़्तिदार के तहत मुखलिफिन ने सीरिया को एक ऐसी रियासत के तौर पर देखा जहां अलावी तबके को तरजीह दी जाती थी। जैसे जैसे खाना जंगी बढ़ती गई, अलग अलग शिद्दत पसंद ग्रुप उभरे जिन्होंने अलावी लोगों को निशाना बनाया, जिन्हें वे असद और उनके साथियों रूस और ईरान से जोड़कर देखते थे। असद के इक़्तिदार से बेदखल होने के बाद से कशीदगी बढ़ती जा रही है और अलावियों पर फिरका वाराना हमलों से कशीदगी और बढ़ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2016 में जब सीरिया की खाना जंगी खत्म हुई थी, तब से जुलानी अपनी लड़ाकों को मजबूत करने में जुट गया। चीन के उइगर मुसलमानों से लेकर अरब और सेंट्रल एशिया से लोगों की मदद से उसने अपनी फौज तैयार की। जुलानी ने सही वक्त का इंतजार किया, जो इजराइल हमास जंग और रूस यूक्रेन जंग की वजह से आया। 2022 में यूक्रेन में जंग शुरू हो गई और रूस वहां मसरूफ हो गया। इसके चलते रूस ने अपने सैनिकों को सीरिया से निकाल लिया। फिर 2023 में इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू हुई। नतीजा ये हुआ कि ईरान और हिजबुल्लाह जो सीरिया में असद की मदद कर रहे थे, वह अब उन पर ध्यान नहीं दे पाए। हसन नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह कमजोर हो गया। इसी का फायदा उठाकर जुलानी ने सीरियाई सेना पर हमला बोल दिया और 11 दिन बाद सदर का तख्ता पलट कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।